हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चित्रा एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी गणित मंजरी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर सिस्टम में नया क्या है। हम तो बचपन से ही नंबर्स पढ़ते आए हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जानते आए हैं, तो इस चैप्टर में हम क्या नया जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर केवल नंबर सिस्टम के बारे में ही नहीं जानेंगे। नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि पाई। अब ये पाई क्यों हम यूज़ करते हैं, इसका वैल्यू कैसे है, √2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ये सारे नंबर्स कैसे पिक्चर में आए, इनका क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो इस पूरे सीरीज में हम आपके लिए नंबर सिस्टम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप पॉइंट देखेंगे स्क्रीन पर, वो लिखा हुआ है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जो a बाई बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। सेकंड हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 8th में हमने नंबर लाइन पढ़ा था। वहाँ पर नंबर लाइन में जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज ओरिजिन, और इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो किसी रेशनल नंबर को, जैसे 1/2 है या 3/4 है या 6/7 है, इस टाइप के नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, हम जानेंगे डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड लिस्ट, उसके प्रूफ देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर जैसे a बाई बी और c बाई डी के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में रहेगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे √2 है, √3 है, ये क्यों इरेशनल नंबर है, क्यों इनको इरेशनल नंबर कहते हैं, क्यों इनको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, हम इरेशनलिटी प्रूफ भी करेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एनसीईआरटी में से सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है, प्रूफ करके बताइए। ठीक है, कैसे √2 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप जब जो एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड ने हमको सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में लर्निंग आउटकम क्या होंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे, वो गिवन है। सबसे पहले हम सीखेंगे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं वो हम सीखेंगे। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कंप्यूट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे, वो समझ पाएंगे कि कैसे आप रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, और लास्ट में हम देखेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर। गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारी स्क्रीन पर क्या आता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारी स्क्रीन पे आता है द डाउन ऑफ मैथमेटिक्स, द ह्यूमन नीड टू काउंट। ठीक है, मैथमेटिक्स का कैसे कॉन्सेप्ट आया, क्यों हम मैथमेटिक्स का यूज़ करने लगे, कैसे हम मैथमेटिक्स का यूज़ करने लगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे, और क्यों काउंटिंग की ज़रूरत लगी।
ठीक है, क्यों नंबर की जरूरत हमको लगी? तो वो कहते हैं कि लॉन्ग बिफोर ह्यूमैनिटी बिल्ड सिटीज फॉर्मुलेटेड लॉज और स्टडी द स्टार देयर एग्जिस्टेड अ फंडामेंटल एंड प्रैक्टिकल नेसेसिटी, द नीड टू कीप काउंट। ठीक है, बहुत पहले से ही जब हम अलग अलग सिटीज़ जो बना रखी है, अभी इनको नहीं बनाया था उससे भी पहले, ठीक है, जितने सारे हमने फिजिक्स के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के जो लॉज बना रखे हैं ये नहीं थे उससे भी पहले। ठीक है, जो हम स्टार्स की, सोलर सिस्टम की, हमारे अर्थ की, सन की जो स्टडी करते हैं उससे भी पहले काउंटिंग की ज़रूरत थी। प्रैक्टिकली हमको काउंटिंग की ज़रूरत थी और वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था नंबर्स का। ठीक है, द मैथमेटिक्स डिड नॉट स्टार्ट इन द क्लासरूम विथ इक्वेशन ऑन द बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड पे इक्वेशन लिखते हुए स्टार्ट नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि ऐसा कोई स्टार्ट नहीं हुआ था कि आप बोर्ड पर इक्वेशन लिख रहे हैं और वहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ, नहीं। इट बिगेन इन द डर्ट, ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड ऑन द बोन्स। ठीक है, वो मिट्टी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो पेड़ों से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो बोन से स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पर जब काउंटिंग की रिक्वायरमेंट हुई थी तब मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तब नंबर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। और उसके लिए एक छोटा सा वो हमको स्टोरी बताते हैं कि इमेजिन यू आर लिविंग thousands of years ago in a small agriculture settlement along the bank of सरस्वती रिवर। आप ऐसा मान लो, ऐसा सोचो कि आप बहुत साल पहले सरस्वती रिवर के किनारे कोई एग्रीकल्चर सेटलमेंट में रहते हैं। ठीक है, और यू हैव अ हर्ट ऑफ कैटल। ठीक है, आपके पास बहुत सारे जानवर हैं। एवरी मॉर्निंग दे गो आउट इन द डेंस फॉरेस्ट फॉर ग्रेस। ठीक है, एंड एवरी इवनिंग द रिटर्न, वो हर शाम को वापस रिटर्न आ जाते हैं। हाउ डू यू इंश्योर दैट अ कैल्फ हैज नॉट वंडर्ड ऑफ? आप ये कैसा पता करेंगे कि कोई भी गाय या उसका बच्चा जंगल में नहीं घुमा होगा? ठीक है, सारे के सारे जानवर वापस घर आ गए हैं, ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, क्योंकि आपके पास में नंबर नहीं थे। वो यही बताते हैं, विदाउट वर्ड फॉर नंबर्स। आपके पास कोई नंबर नहीं था, विदाउट रिटर्न एनी सिंबल, कोई सिंबल वगैरह आप यूज नहीं करते थे। अर्ली ह्यूमन सॉल्व दिस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक के साथ एक, एक के साथ एक, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की वो मैपिंग करते थे और इस तरीके से वो काउंट करते थे कि सारे जो जानवर है वो घर वापस आ गए हैं, कोई भी जानवर घूमा नहीं है। तो वो क्या करते थे उसके बारे में उन्होंने बताया है। फॉर एवरी काउ दैट लेफ्ट द सेटलमेंट, ठीक है, एवरी काउ दैट लेफ्ट द सेटलमेंट, द हर्डर माइट प्लेस वन पेबल इन द क्ले पॉट। तो उसके पास एक क्ले पॉट वो रखते थे और उसके अंदर एक पेबल वो रख देते थे। जैसे एक जानवर गया तो एक पेबल, दूसरा गया तो दो, तीसरा गया तो तीन, ऐसे बहुत सारे उसमें पत्थर एक के बाद वो रखते जाते थे। ठीक है, इन अ क्ले पॉट एवरी इवनिंग। ठीक है, एवरी इवनिंग जब वो सारे जानवर वापस घर आते थे, इवनिंग, फॉर एवरी काउ दैट रिटर्न वन पेबल वॉज रिमूव्ड। ठीक है, तो उस जो क्ले का पॉट था उसमें से वो एक एक पेबल फिर निकाल, एक गया एक निकाला, दो गया दो निकाला, तीन गया तीन निकाला। ठीक है, इफ द पॉट वॉज कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इफ पॉट वॉज एम्प्टी एट द एंड ऑफ द डे, जब वो पूरा काउंट कर रहे हैं, सारे जो जानवर हैं अंदर चले गए हैं और पॉट जो है वो एम्प्टी हो गया है, मतलब सारे के सारे जानवर सुरक्षित घर आ गए हैं। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, वॉज सेफ, द पेबल रिमेन, अगर पेबल रह गए, काउ वॉज मिसिंग, तो गाय मिसिंग है। ठीक है, दैट सिंपल एक्ट ऑफ मैचिंग ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट वॉज द बर्थ ऑफ अ नेचुरल नंबर। जब ऑब्जेक्ट के साथ में आप मैपिंग करते हैं, करस्पॉन्डिंग 1-to-1 करस्पॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि पेबल मिसिंग है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो नंबर सिस्टम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसे बहुत अच्छे से
एनसीईआरटी ने बताया है। तो हमको समझ में आता है कि कैसे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, क्यों नंबर हमको यूज़ करना पड़े काउंटिंग के लिए। डेली लाइफ में प्रैक्टिकली हम हर बार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को काउंट करने के लिए नंबर का यूज़ करते हैं, और हमने स्टार्टिंग किया था 1 to 1 करस्पॉन्डिंग की हेल्प से। ठीक है, आगे वो और कैसे कॉन्सेप्ट पिक्चर में आए वो बताते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में 3.1.1 द हिस्ट्री ऑफ रिटर्न इन बोन। ठीक है, while the decimal place value system we use today was perfected in the Indian subcontinental। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जो प्लेस वैल्यू का हम यूज़ करते हैं, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बना था, वहीं से वो पिक्चर में आया था। पर उससे भी पहले द अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी रिकॉर्डेड the natural number take place deep into the heart of अफ्रीका। ठीक है, उससे भी पहले नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट के एविडेंस मिले हैं अफ्रीका में। ठीक है, द फर्स्ट मैथमेटिशियन डिड नॉट यूज पेपर। जो सबसे पहला मैथमेटिशियन था उसने पेपर का यूज नहीं किया था। ठीक है, दे यूज टेलीमार्क कार्ड इनटू बोन। ठीक है, हड्डियों के ऊपर उन्होंने कुछ टेलीमार्क बनाए थे। ठीक है, और वहां से नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। तो एक बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर मिलता है, जिसमें हम समझते हैं कि हमेशा जो स्टडी होती है वो पेन पेपर पे या क्लासरूम में या बोर्ड पे नहीं होती है। उसका जो इन्वेंशन होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या वो कहते हैं। आगे कह रहे हैं, आगे और भी वो इंटरेस्टिंग तरीके से हमको बताते हैं कि द लिबोम्बो bone discovered in the Limombo mountain between the South Africa and Switzerland that back approximately 35,000 ईयर। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के बीच में जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पर जो लिबोम्बो बोन्स मिले थे, जो हड्डियाँ मिली थी, वहाँ से पता चलता है कि वो तो बहुत पुराना नंबर सिस्टम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इट इज़ अ बोन फीचर 29 डिस्टिंक्ट एंड डिलिबरेटली कर्व्ड यूनिफॉर्मली साइज नोच, है ना। तो वहाँ पर ये डायग्राम में हमको जैसा दिख रहा है ना, तो वो ऐसे वहाँ पर उस पर मार्क करते थे, हड्डियों के ऊपर मार्क करते थे, और वो यूनिफॉर्मली साइज के होते थे और काउंटिंग में होते थे। ठीक है, तो वो आगे कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड मैथमेटिशियन बिलीव दैट इट इज नॉट जस्ट रैंडम स्क्रैचेस, कि ये रैंडम स्क्रैचेस नहीं है, ये कुछ रीजन से उन्होंने स्क्रैचेस बनाए हुए थे इक्वल इंटरवल पर। ठीक है, नॉट जस्ट द रैंडम स्क्रैचिंग बट द टूल यूज एज अ ल्यूनर फेस काउंटर। ठीक है ना, ल्यूनर फेस काउंटर, जो हमारा मून है उसका कम और ज़्यादा होना है, उसका जो काउंटिंग है वो उसके लिए उन्होंने बनाए थे। एंड मैंचुरियन कैलेंडर इंडिकेट दैट एवरी ह्यूमन वर ट्रैकिंग टाइम थ्रू द नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि हर ह्यूमन बीइंग जो टाइम को काउंट करता था, ठीक है, वो किससे करता था? नंबर सिस्टम से करता था। तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से हम यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि इवन द मोर फैसिनेटिंग इज द इशांगो बोन found near the headwater of Nile River in the Democratic Republic of Congo dating around 20,000 BC। उससे भी पहले नील नदी के किनारे जो बोन्स मिले थे, उसके आसपास जो बोन्स मिले थे, दिस बोन्स कंटेन 3 कॉलम ऑफ असिमेट्रिकल नोचेस। तो वहाँ पर उस बोन्स के ऊपर देखा गया कि 3 अलग अलग कॉलम थे असिमेट्रिकल नोचेस के। ठीक है, तो वहाँ पर 3 कॉलम में अलग अलग उन्होंने मार्क बना रखे थे। व्हाट मेक्स द इशांगोस बोन a mathematical marvel in scientific grouping of tallies। ठीक है, one of the column groups notches into 11, 13, 17 and 19 the prime number between 10 to 20। ठीक है, पहला कॉलम जो था उसके ऊपर जो मार्क मिले हुए थे, ठीक है, वहां पर प्राइम नंबर मार्क किए हुए थे जो 10 से 20 के बीच में थे। 10 to 20 के बीच में जो 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 प्राइम मार्क्स उन्होंने कर रखे थे। द अनदर कॉलम सीम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। सेकंड कॉलम जो था उसमें उन्होंने 2 के मल्टीप्लिकेशन के कॉलम बनाए थे, जैसे कि 2 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, ए। ठीक है, another column seem to demonstrate the concept of multiplication by 2, that is the doubling, the concept of doubling. The artifact indicate the
abstract concept of a number is indeed tens of thousand year ago। तो ये सारी चीजें हमको बताता है कि नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया था वो हजारों साल पहले से हम यूज करते आ रहे हैं। आगे वो कहते हैं एज सिविलाइजेशन एडवांस सो डिड द नीड ऑफ अ लार्ज नंबर, जैसे जैसे हमारी सभ्यता और विकसित हुई और एडवांस हुई तो हमें और लार्ज नंबर की जरूरत लगी। ठीक है। इन द एंशियंट अर्बन सेंटर ऑफ Indo Valley civilization such as Lothal and Harappa, standardized weight and measure were the crucial for the trade। ठीक है, उन्होंने वेट मेजरमेंट के लिए वेट्स का एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी। ठीक है। अ मर्चेंट ट्रेडिंग टेराकोटा पोट्री, लापिस लाजुली और कॉटन विथ मेसोपोनिया नीड अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ काउंटिंग। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते थे, कॉटन वगैरह जो होता था, इनको काउंट करने के लिए एक नंबर सिस्टम की ज़रूरत लगी और वहाँ से नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। आगे हम देखते हैं ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स इंडियन फिलोसोफर वर फैसिनेटेड बाय एंड डीपली पॉन्डर लार्ज नंबर। ये अभी की बात नहीं है कि नंबर सिस्टम हम भी यूज़ कर रहे हैं और आपको अभी अभी पढ़ने को मिला है। वैदिक टाइम से हमारे इंडियन फिलोसोफर जो होते तब से वो इन नंबर के बारे में जानते थे और इनका यूज करने में बड़ा उनको अच्छा लगता था। इन वेदास विच गो बैक थाउजेंड ऑफ ईयर नेम वर गिवन टू ऑल पावर ऑफ 10 and 10⁻12 विच वॉज परार्था। ठीक है, उन्होंने 10⁻12 तक के नंबर के बारे में नाम दे दिया था, उनको नाम दिया था उन्होंने परार्था। ओके। In the Lalit Vistar in 4th century BCE, Buddha described name up to 10⁻53 which is called तलक्षणा। ठीक है, उसको उन्होंने 53 तक के नंबर डिस्क्राइब कर दिए थे, उनको नेमिंग उन्होंने दे दिया था और जो 53 10⁻53 वाला जो नंबर था उसको उन्होंने कहा था तलक्षणा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर पूरा इंडियन वैदिक सिस्टम यूज़ हुआ, पूरा वहाँ पर संस्कृत और हिंदी का यूज़ हुआ, अलग अलग भाषाओं का यूज़ हुआ, तो अलग अलग नंबर को अलग अलग उन्होंने नाम दिया और बहुत लार्ज नंबर तक वो पहुँच गए थे। Expressing the quantity in terms of power of 10 was explicitly used in ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जितनी भी 10 की पावर थी उन सब का यूज उन्होंने किया है। Thus setting the stage of number system based on power of 10 to be developed in India ensuring year। ठीक है, तो हमको ये बताता है कि बहुत सालों से ऋग्वेद में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम बहुत पहले से 10⁻⁴ के नंबर इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन वेदास में हम ऋग्वेद में यूज़ करते आ रहे हैं और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में वही नंबर आज चल रहे हैं, उसका ही यूज़ हम कर रहे हैं। तो हमारा इंडियन मैथमेटिक्स जो है वो तब से डेवलप्ड है। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नंबर system in terms of place value and power of 10 also help pave to way for what is perhaps is most important mathematical invention in human history, the concept of zero। है ना, जो 10⁻⁴ का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे 10⁻⁴ का यूज़ करते हैं, 10⁻⁴ का यूज़ करते हैं, 10⁻⁴ का यूज़ करते हैं, 10⁻⁴ और जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करके ही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में आया जो इंडियन हिस्ट्री में ही था, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। है ना, जैसे ऋग्वेदा में हम अगर देखें वहाँ पर पढ़ें तो वहाँ पर 10⁻�0 को उन्होंने एक कहा, एका। ठीक है, 10⁻⁴ को उन्होंने कहा दशा, 10⁻�2 को उन्होंने कहा साटा, 10⁻3 को उन्होंने कहा सहस्त्रा। ठीक है, 10⁻6 को उन्होंने कहा लक्षा, 10⁻9 को कहा कोटि, 10⁻12 जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, परार्धा। ठीक है, 10⁻15 को उन्होंने कहा तलक्षणा। तो हर 10⁻ में जितने बड़े नंबर होते गए उन सबका उन्होंने ऐसे नाम दिया। ठीक है, तो अगर आपको और इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है तो आप ऋग्वेद का एक बार जरूर स्टडी करें, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम का कब से हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज 3.1 पर।